This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम फिर से हाजिर हुए हैं गधी की कुछ बातें लेके, कुछ फ़नी बातें या कहो कि उनके स्मार्टनेस की बातें लेकर। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, देखा या नहीं, इसलिए मैं पूरी बात बताती हूँ कि ये एक लाइव में आती हैं जहाँ पर इनके एक व्यूअर इनसे सवाल पूछते हैं, सवाल नहीं फरमाइश करते हैं कि आप कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं सिखाती अपने वीडियोज़ में। तो गधी क्या जवाब देती दिखाऊं? खाना बनाना सीखना है तो YouTube पे इतने सारे कुकिंग चैनल हैं, उन पे सीख लो, है ना जी। और झाड़ू पोछा तो सारे ही लगाते हैं, क्यों जी? सही बोल रही हूँ ना जी मैं। अब मैं क्या सिखाऊंगी झाड़ू पोछा लगाना, आप देख ही रहे हो, मुझे तो खुद ही नहीं आता, है ना जी। तो आप ये सब काम तो है ना YouTube पे सीख ही सकते हो। अब देखो एक दिन सबको मरना ही है, तो फिर क्या करना है काम सीख के। सही कह रही हूँ ना जी मैं, है सही कह रही हूँ ना, बात में दम है। तो सुना आप लोगों ने गधी क्या बोल रही हैं कि झाड़ू पोछा सिखाना भी कोई सिखाने की बात हुई, वो तो सब लोगों को आता है। तो मैडम, अभी आप अपने पिछले व्लॉग में जब आप नए घर की सफाइयाँ कर रही हैं तो उसमें अपने पूरे 7.5 मिनट के व्लॉग में सिर्फ झाड़ू ही लगाया है, और उन 7.5 मिनट झाड़ू लगाते लगाते इनका दिमाग इतना घूम जाता है कि इनको लगने लगता है कि अगर इन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाकर झाड़ू लगा लिया है तो ये तो झांसी की रानी बन गई। वो झाड़ू लगाते लगाते इनके दिमाग पे भी थोड़ी सी धूल पड़ गई थी, थोड़ी नहीं बहुत सारी धूल पड़ गई थी, और उस धूल में इनको अपनी झाड़ू और झांसी की रानी की तलवार में कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आया। इनको लगा कि इनके हाथ में जो झाड़ू है वो है झांसी की रानी की तलवार। अरे आंटी, बच्चा उठाने से और झाड़ू उठा के धूल साफ करने से कोई झांसी की रानी नहीं बन जाता। झांसी की रानी ने तलवार उठा के दुश्मनों को साफ किया था, और तुम सोचती है तुम झाड़ू उठा के धूल साफ करके ही झांसी की रानी बन जाओगी? ऐसे कैसे बन जाओगी झांसी की रानी? वो कितनी स्ट्रांग थी पता है? आप तो बात बात पे रोती रहती हो यहाँ, वो भी कैमरे के सामने। ऐसे होते हैं क्या झांसी की रानी? चलो, गधी ने तो जोश जोश में अपने मुंह से बोल दिया झांसी की रानी, आ गया उनके दिमाग में शायद। लेकिन हद तो तब हो गई जब इनके चमचे इनको कमेंट बॉक्स में झांसी की रानी बुला रहे थे, क्योंकि उनको तो चमचागिरी करनी है ना। उन्होंने तो जोश में होश नहीं खोया ना, वो तो चमचे हैं और चमचागिरी करते ही रहेंगे। और हाँ, चमचागिरी से याद आया कि अभी तो ये घर चेंज कर रही हैं, और अब सब लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जो उन्होंने नया घर लिया है वो भी उसी सेम सोसाइटी में है। घर का जो स्ट्रक्चर है वो भी दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। दोनों घरों में मेजर डिफरेंस इतना ही है कि पहले वाले घर में कबर्ड्स और किचन में कैबिनेट्स नहीं थे, लेकिन इस घर में कबर्ड भी है एक रूम में और किचन में कैबिनेट्स भी हैं। तो यही मेनली डिफरेंस। पर जब इन्होंने फर्स्ट टाइम हाउस का टूर दिया था तो उस टाइम मैंने कमेंट्स में देखा कि लोग इनको कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे कि वाओ, ये घर तो बड़ा सुंदर है, ये घर तो बड़ा ही अच्छा है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि घर तो सेम ही है, पहले वाला भी तो ऐसा ही था, फिर क्यों इसके चमचे बार बार बोले जा रहे हैं कि वाओ ये घर अच्छा है, सुंदर है, इसको सजा के रखना। फिर याद आया कि चमचे हैं, अपनी औकात कैसे भूल सकते हैं। चमचे हैं, चमचागिरी तो करेंगे ना, गधी को खुश भी तो करना है। नया हाउस टूर करवाया है तो ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखना तो बनता है। वाओ चमचों, दाद देनी पड़ेगी, चमचे हों तो ऐसे। पर हाँ चमचों, अगर तुम में दम है तो मैडम से फिर से ये घर सजवा के दिखाना, रख रखाव करके दिखाना, क्योंकि पहला घर भी ऐसा ही था और जैसा हाल उसमें था ऐसा हाल यहाँ पर भी रहने वाला है। कुछ दिनों के लिए शो करने के लिए बेशक ये कर सकती हैं, बट इन द एंड कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ओके, तो अपने नए घर के रूम की एडजस्टमेंट करते हुए बोलती हैं गधी कि ये फोल्डिंग सेन की एडजस्टमेंट कैसे करूं, कहाँ रखूं? तो वो अपने व्यूअर से मांगती हैं सुजेशंस। लेकिन गधी, क्या आप सच में अपने व्यूअर्स के सुजेशंस चाहती हैं? क्योंकि आपके व्यूअर्स ने तो सुजेशंस आपको बहुत पहले भी दिए थे, पर क्या आपने कभी उनको माना? क्या आपके घर की गैस साफ़ हुई, फ्रिज साफ़ हुआ या रूम साफ़ हुआ? नहीं ना, कभी नहीं माना ना आपने सुजेशन, तो आज किस लिए ये नौटंकी कर रही हो? चलो अब गधी से एक सवाल पूछते हैं। गधी, ये बताओ कि तुमने अपने व्लॉग में BPL के फ्लैट दिखाए थे,
वो किस लिए दिखाए थे, थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, मैं वहाँ गई थी, वो बीपीएल के फ्लैट थे ना, तो वो मैं उनको देखने के लिए गई थी। फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। फिर मैं जब अपना वीडियो बना रही थी, एडिट कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको डालूं व्लॉग में या ना डालूं, क्योंकि अगर मैं डालती हूँ तो फिर आप लोग सवाल करोगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ ना, सब कुछ बता देती हूँ, सब कुछ अपना लाइफ का पार्ट सारा आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ, तो इसलिए डाल दिया। आपको तो जो छिपाना होता है आप तो वो भी नहीं छिपाती हो, फिर यहाँ तो कुछ छिपाने का सवाल बनता ही नहीं है। ये बात तो हम आपकी मान ही लेंगे कि आप कुछ भी नहीं छुपाती हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की रियलिटी दिखा रही हूँ तो वो दिखाना बनता है, नहीं तो आपके साथ चीटिंग होगी, और वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने व्यूअर्स के साथ चीटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे पैसा कमाना होता है अपनी वीडियोस दिखा के, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो आप अपने सब्सक्राइबर के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हो। ओके, पर पेरेंट्स के साथ कर सकती हो। पेरेंट्स के साथ चीटिंग करना सही होता है? विश्वास करते हैं ना पेरेंट्स, और उनके साथ चीटिंग कर सकते हो, राइट? ओके। जी हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना बीपीएल मकान के बारे में। तो मैंने उनका थोड़ा सा पता किया कि मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बीपीएल मकान होते हैं, उनका रेंट भी कम होता है। पता है, उनका रेंट सिर्फ 2-2,500 रुपये होता है। अब हम यहाँ देखो 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके बारे में पता कर लेती हूँ। तो मुझे पता चला कि वो गरीबों को ही मिलते हैं। गवर्नमेंट है ना, उनके लिए ड्रॉ निकालती है, सबको नहीं मिलते, फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पता कर लेती हूँ। तो मैं भी पता करूँगी, क्या पता मैं भी ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरीके से एक्सेप्शनल हूँ ना, एक केस हूँ ना। तो फिर मैं पता करूँगी उस बारे में, है ना जी? सही बोल रही हूँ ना जी मैं, है ना? आप समझ रहे हो ना? तो अब मैडम को बीपीएल के फ्लैट्स भी चाहिए जो कि गरीब लोगों के लिए होते हैं। और वो गरीब लोग कौन होते हैं? बीपीएल फ्लैट्स किनको मिलते हैं? जिनके पास वो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है। और वो किनका बनता है? जिनके पर ईयर 3 लाख से फैमिली की इनकम कम होती है। और यहाँ तो शायद एक ही इंसान की एक ही महीने में इतनी तनख्वाह होती होगी, और फिर भी आपको बीपीएल के फ्लैट चाहिए, मतलब किसी का हक मारना है। तो जो आपने कार्ड्स यहाँ खेले थे ना यूट्यूब पे, वो सरकारी कामों में नहीं चलते हैं। यहाँ पर अपने झंडा लेके सिंपैथी ले ली और फिर इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो अब आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर फ्लैट भी ले लेंगे ऐसा करके? तो नहीं, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली की इनकम देखी जाती है, एप्लीकेंट के फैमिली की। अगर आप एप्लीकेंट बन रही हैं तो आपकी फैमिली की इनकम देखी जाएगी, ठीक है? और उसमें तो आई थिंक आप ही कैपेबल नहीं हो, क्योंकि आपकी ही इनकम जो है एक साल में 3 लाख से कहीं ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, किसी का हक ना मारें, जो रियल में डिज़र्व करता है उनके हक को ना मारें, ठीक है? आप अच्छे से कमा सकती हैं, खा सकती हैं, कमाइएगा और खाइएगा, दूसरों की चीज़ों पे नज़र मत रखिए, ठीक है? और हाँ, कमाने से याद आया कि नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो माँ बाप को बोलते हैं कि अब आप लोग रिटायरमेंट ले लो और रेस्ट करो, आपके काम करने की उम्र नहीं है, अपना आराम करो। पर भाई यहाँ तो केस ही उल्टा है। मतलब मैंने व्लॉग बना के कमाना शुरू कर दिया है, तो घर के बड़े बूढ़े बच्चे सबके चैनल बना दो और सबको लगा दो काम पे। और वो एक छोटा बच्चा इनको प्रॉप मिला हुआ है, जिसका भी चैनल है उसको उठा के खड़े हो जाते हैं। मैडम को झाड़ू लगानी थी, लेकिन ये नहीं कि बच्चे को रखें दूर झाड़ू से क्योंकि डस्ट होती है, नहीं, उसको गोदी में टांगेंगे। क्यों? क्योंकि एक सिंपैथी कार्ड मिलता है ना। फिर आती है माँ का चैनल की बारी। माँ भी क्या करती है? कुकिंग कर रही हैं, लेकिन कैसे? हाथ में चम्मच नहीं, चम्मच के साथ साथ बच्चा भी होगा। फिर आती है पापा की बारी। पापा भी यही करते हैं, बच्चे को बिठा लेते हैं अपने पास। यानी कि किसका भी चैनल हो, कहीं से भी पैसे कमाने हो, बच्चा ज़रूर साथ में रहेगा, वो तो प्रॉप है। ओके खदी जी, तो लालच इतना भी अच्छा नहीं होता कि आप किसी गरीब का हक मारने की सोचें, क्योंकि वो फ्लैट सिर्फ उन्हीं को ही मिलते हैं जिनकी साल की इनकम 3 लाख से कम होती है। तो आपसे बेहतर तो आपकी सैलरी कोई जानता ही नहीं है। एक चैनल नहीं है, 4 चैनल हैं। और अगर आपको आपकी सैलरी नहीं पता है तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी की भी सैलरी यूट्यूब पे जो भी हैं उन सब की सैलरी पता चल सकती है। एक साइट है जिससे सबकी सैलरी पता चल सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं लिंक भेज दूँगी और इन मैडम की पिक्चर के साथ इनकी सैलरी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।